आइए हाजरीन किराम, अब ये प्रोग्राम को एक नई फिजा की तरफ ले चले और वो नई फिजा तकरीर खिताबत की है। हाजरीन किराम, तकरीर खिताबत की अहमियत व इफादियत हर दौर में मुसल्लम रही है। अज़माज़ी ताहाल हजरत इंसान ने तकरीर खिताबत को हुसूल मकासिद व मतालिब का जरिया बनाया है। ये अजीम फन बेशुमार मर्जों का इलाज है और अनगिनत दर्दों की दवा है, जिसकी जरूरत महल्ले के चौपाल से लेकर ईवान सियासत तक पड़ती है। और इसका सुराग सीरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी मिलता है कि जहां एक तरफ आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद पर जलवा अफरोज होकर इस्लाम पर चलने की ताकीद फरमाते, वहीं पर फौज के अज़ाइम को भी बुलंद फरमाते। अर्ज किया है, खिताबत मस्जिदों में जीनत मेहराब व मेंबर है। खिताबत मस्जिदों में जीनत मेहराब व मेंबर है। खिताबत मारकों में तीर है, तलवार व खंजर है। खिताबत मारकों में तीर है, तलवार व खंजर है। खिताबत ने हजारों गुल खिलाए हैं जमाने में, बहुत गुलकारियां मिलती है माजी के फसाने में, बहुत गुलकारियां मिलती है माजी के फसाने में। खिताबत ने ही अयूबी की फौजों को जगाया था। खिताबत ने ही अयूबी की फौजों को जगाया था, सलीबी कुव्वतों से धरती को मिटाया था। आइए इसके बाद एक बड़े महबूब मुकर्रिर हजरत मेरा रुए सुखन इज्जत माब हजरत अल्लामा मौलाना इजहारुल हक साहब कासमी हर हासवी से दरख्वास्त गुजार हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने खिताब गालिया से महजूज फरमाएं। हजरत वाला माइक पर। और बराहे करम ऐसे लग रहा है कि कुछ हमारे अहबाब सड़कों पे खड़े हैं, रोड पे, बराहे करम अंदर आए आप लोग। उसके बाद उलमा के देखना भी सवाब, सुनना भी सवाब। इतनी बड़ी इबादत हो रही है, आप तशरीफ लाएं और हाथ बटाए नौजवान कमेटी को। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर जलवा फरोज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और असातिज़ाए किराम, बिरादराने अज़ीज़ और हाज़िरीन जलसा और पर्दानशी मेरी माँ और बहनें, मैं सबसे पहले बड़े अदब व एहतराम के साथ जमाल अहाता के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आपके गांव में, आपके बस्ती में एक अज़ीमुश्शान इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस रखा गया है और अभी तक आप इंतज़ार में हैं कि चला जाएगा। लिहाजा उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं, सिर्फ़ इसी गरज से कि हम लोगों के सामने कुछ नसीहत की बातें रखेंगे। अब आप हजरात से दरख्वास्त है कि आप हजरात बिला ताख़ीर जितना जल्द हो सके इस दीनी बज़्म में शरीक हों बेशक और उलमाए किराम के नासिहाना कलिमात से हम सामईन मुस्तफ़ीज़ हों।
ये जलसा जो मुनाकिद किया गया है इस्लाह मुआशरा के उन्वान से इस जलसे का इनेकाद हुआ है जी। इस्लाह मुआशरा उन्वान है इस जलसे का। पता ये चला कि हमारा जो मुआशरा है, जिस मुआशरे में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, उस मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो गई है। कहीं पर इस्लाह की जरूरत कब पड़ती है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत कब होती है, जब किसी जगह पर, किसी मकान में, दुकान में या किसी और चीज में खराबी पैदा हो जाती है, तो फिर उसको दुरुस्त करने की जरूरत पेश आती है। अब उसको दुरुस्त करने के लिए जो उसके माहिरीन होते हैं वो उसको दुरुस्त करते हैं, बतलाते हैं कि इसके अंदर ये खराबी है, इस जगह से इसको निकाल दिया जाए और इस जगह पर इसको, इस चीज को फिट कर दिया जाए तो फिर ये सही हो जाएगी। मिसाल के तौर पर हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी जब खराब हो जाती है, उसका कोई पार्ट खराब हो जाता है, तो हम उसके जो माहिरीन होते हैं उसके पास ले जाते हैं। वो क्या काम करता है, उसके अंदर जो चीज खराब हो जाती है उसको निकाल देता है, जिसके जरिए से गाड़ी सही तरीके से नहीं चल पाती उसको निकाल देता है और जो सही चीज होती है उसको वहां पे लगा देता है, गाड़ी सही हो जाती है। हमारे माशरे के अंदर भी कुछ बिगाड़ हो गया है, उसकी इस्लाह की जरूरत है। हम उसकी इस्लाह कैसे करें? हर एक मोहताज है। मुआशरा बनता किससे है? मुआशरा इंसानों से बनता है। मुआशरा क्या है? कोई फैक्ट्री नहीं है, जिस तरीके से और चीजों की फैक्ट्री है। हमारा मुआशरा जो है ये हमारा रहन सहन है, हमारी जिंदगियां हैं। अगर हमारी जिंदगियां सही हैं, हमारा मुआशरा सही है। अगर हमारे जिंदगी गुजारने में बिगाड़ है तो समझ लीजिए हमारे मुआशरे के अंदर बिगाड़ है। तो हमारी जिंदगियां सही कैसे हो, उसके लिए जो इसके माहिरीन हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, जिसने हमें पैदा किया है, जो हमारा माबूद है, जो हमारा रब है, उसने हमें दुनिया के अंदर भेजा। और भेजने के बाद ये मुआशरा सही कैसे हो, हम मुआशरे के अंदर जिंदगी कैसे सही तरीके से गुजारें, ताकि किसी का कोई हक तलफी ना हो, हमारा मुआशरा अमन के साथ, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, आराम के साथ गुजरने लगे, इसके अंदर कोई खराबी ना हो। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए कुरान को नाजिल किया, हमारे लिए शरीयत उतारी, हमको जिंदगी गुजारने के लिए कानून दिया, ज़ाब्ता दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। उसी कानून और उसी शरीयत और उसी ज़ाब्ते का नाम इस्लाम है। बेशक अगर हमारी जिंदगी के अंदर इस्लाम आएगा, अगर हमारी जिंदगी के अंदर कुरान आएगा, अगर हमारी जिंदगी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आएगी, अगर हमारी जिंदगियों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आएंगे, तो फिर यकीन जानिए हमारा मुआशरा सही हो जाएगा। आज हमारी पूरी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, हमारी तिजारत हो या हमारी मुलाजमत हो या हमारी खेती बाड़ी हो या हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना हो, जो भी काम हमारा हो रहा है हमारे नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक हो रहा है,
जो हमारा रब है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जिसने हमें जिंदगी गुजारने के लिए एक ज़ाब्ते हयात दिया, एक कानून दिया, एक शरीयत दी, उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, उसके तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। हम जिंदगी कैसे गुजारें, हमारी जिंदगी कैसी हो, ये हम अपने नफ्स से मुतालबा करते हैं। हम अपने नफ्स से पूछते हैं, अपनी ख्वाहिशात से पूछते हैं, हम चाहते क्या है जिंदगी गुजारने के लिए। अगर हम तिजारत करते हैं तो ये नहीं जानने की कोशिश करते कि कुरान क्या कहता है तिजारत के सिलसिले में, हमारी शरीयत क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस तिजारत के अंदर मुनाफा कैसे हो, इस तिजारत के अंदर हम तरक्की कैसे कर जाएंगे। धोखे के जरिए से हो तो धोखा देकर तिजारत करेंगे, झूठ बोलकर हो झूठ बोलकर तिजारत करेंगे, गबन करके हो गबन करके तिजारत करेंगे। क्यों? नफ्स यही तकाजा करता है कि हमें तिजारत के अंदर तरक्की करनी है, चाहे जैसे हो वैसी तरक्की करनी है। शरीयत क्या कहती है उससे हमें कोई सरोकार नहीं। इसी तरीके से कोई भी हमारा मामला हो, हमें शादी करनी है, नहीं हमें जरूरत पड़ती कि हम शरीयत से पूछें, हम कुरान की तरफ रुजू करें, हम नबी की सुन्नत के तरफ, नबी की तालीमात की तरफ रुजू करें कि नबी की तालीम इसके बारे में क्या है। हम निकाह करने जा रहे हैं, हम शादी करने जा रहे हैं, हमको निकाह कैसे करना है, शादी कैसे करनी है, कुरान की तालीम इसके बारे में क्या है, नबी की तालीम इसके बारे में क्या है। कोई हमें बस सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है मुआशरा क्या कह रहा है निकाह के सिलसिले में, शादी के सिलसिले में रवाज क्या है, मुआशरा का मुतालबा क्या है, मुआशरा चाहता क्या है, लोग चाहते क्या हैं। लिहाजा लोगों के पीछे पड़ के और लोगों की खुश करने के लिए और लोगों की चाहत को देखते हुए हम शादी को करना शुरू कर देते हैं और वो तरीके उसके अंदर दाखिल करते जा रहे हैं और कर रहे हैं अपने शादियों के अंदर, जो न कुरान से उसका कोई ताल्लुक, न हदीस से कोई ताल्लुक, नबी की तालीमात से कोई ताल्लुक, न सहाबा किराम की जिंदगियों से कोई ताल्लुक, न अकाबिरीन की जिंदगियों से कोई ताल्लुक। बस मुआशरा यही चाहता है कि इसी के मुताबिक किया जाए, लोग इसको पसंद कर रहे हैं या मैं ये चाहता हूं कि हमारे शादी के अंदर ये होना चाहिए और उसी तरीके से करते जा रहे हैं। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े अफसोस के साथ आज हमारे शादियों के अंदर सादगी आनी चाहिए, नबी की तालीम होनी चाहिए, नबी का तरीका होना चाहिए, लेकिन आने के बावजूद दूरी होती जा रही है और दूसरे खुराफात उसके अंदर दाखिल होते जा रहे हैं, दूसरे तौर तरीके उसके अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। निकाह के अंदर शादियां होने, उसमें 2 रस्म का और इजाफा आजकल होता, बड़े तेजी के साथ हो रहा है। 2 रस्म का, वो 2 रस्म क्या है? एक हल्दी का रस्म और एक मेहंदी का रस्म। ये कहां से आया? इस्लाम की तालीम है, यह हमारा मुआशरा है, यह हमारी जिंदगियां गुजर रही हैं, जो हमारा काम हो रहा है। हम गौर करें कि कहां हम जा रहे हैं, आखिर ये आया कहां से? गैरों के तरफ से आया, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जो कुरान के दुश्मन है, जो नहीं चाहते कि नबी की तालीम फैले, जो नहीं चाहते कि नबी का सुन्नत जिंदा हो, जो नहीं चाहते कि कुरान का पैगाम आम हो, जो नहीं चाहते कि मुसलमान तरक्की करें। उनका ये तरीका है और उनका ये रवाज है, और हम मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह का नाम लेने वाले हैं, नबी के मोहब्बत का दम भरने वाले हैं, बड़े खुशी के साथ दुश्मनों के तौर तरीके को हम अपनी शादियों के अंदर दाखिल करते हुए जा रहे हैं और फख्र कर रहे हैं कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लिहाजा ये सारी चीजें अपने मुआशरे से निकालनी है, नहीं तो नहीं निकालेंगे तो हमारा मुआशरा बिगड़ता चला जाएगा।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो दीन दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें शरीयत दी, वो बिल्कुल जामे शरीयत है, कामिल दीन है। इसके अंदर कोई कमी नहीं है, इसके अंदर कोई नुक्स नहीं है, इसके अंदर कोई नुक्स और कोताही नहीं है कि हम कोई काम करना चाहें, शादी हो या तिजारत हो या खेती बाड़ी हो या मकान बनाना हो या एक दूसरे से लेन देन करना हो, कोई भी मामला हो, कहीं भी शरीयत ने हम लोगों को प्यासा नहीं छोड़ा कि हम कोई काम करना चाहें और वहां पर हमारे लिए शरीयत की तालीमात मौजूद ना हो और फिर हम उसको मुआशरे के अंदर देख लें कि इसका रवाज क्या चल रहा है और उसके मुताबिक हम उस काम को अंजाम दे दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमारा खालिक और मालिक है, जिसने हमें दुनिया के अंदर भेजा है, इसका ऐसा हमें नहीं भेज दिया कि हम दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारें और कोई मोड़ ऐसा आ जाए जहां हम मुहताज हो जाएं कि हमारे लिए वहां पर शरीयत की तालीमात मौजूद ना हो, नबी का तरीका वहां पर मौजूद ना हो, कुरान का कोई अहकाम वहां पर मौजूद ना हो और हम उसको रस्म रवाज को देखकर या जैसा लोग कर रहे हैं उसके मुताबिक हम उस काम को अंजाम दे दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा नहीं किया है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमारा खालिक है, जिसने हमें दुनिया के अंदर भेजा है, भेजने के बाद एक जामे शरीयत दी, मुकम्मल दीन दिया और ये ऐलान कर दिया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क्या इरशाद फरमाया अल्लाह ने कि हमने जो तुम्हें दीन दिया, ये जामे दीन दिया, कामिल दीन दिया, मुकम्मल दीन दी। और आगे जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अगर हम लोग इस पर तवज्जो देते तो मर मिटते इस्लाम की तालीमात पर और इस कुरानी तालीमात पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि हमने तेरी जिंदगी गुजारने के लिए जो तेरे लिए पसंद किया है वो इस्लाम को पसंद किया है। मैं तू इस्लाम पर तू जिंदगी गुजारेगा तो मैं उससे खुश हो जाऊंगा। मैं इसलिए कि मैं तेरे लिए इस चीज को पसंद किया हूं, जो खालिक का पसंद है, जो मालिक ने जिसको पसंद फरमाया है, आज वो चीज हमें पसंद नहीं आ रही है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ लफ्जों में इरशाद फरमाया इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है जो अल्लाह को महबूब है, जो अल्लाह को पसंद है, तो सिर्फ इस्लाम है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। चाहे तुम्हारी नजर में कितना हो अच्छा मालूम हो रहा हो और कितना हो भला मालूम हो रहा हो और कितना हो खूबसूरत मालूम हो रहा हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ लफ्जों में फरमा दिया मेरे नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम ही है। अगर तुम चाहते हो किसी अमल से, जो भी तुम अमल कर रहे हो, अगर तुम चाहते हो कि इस अमल के जरिए से हमें अल्लाह की रजा मिल जाए, अल्लाह की खुशी हासिल हो जाए, ये मेरा अमल अल्लाह के नजदीक महबूब बन जाए, अल्लाह ने फरमाया इस्लाम पर अमल कर लेना। बहुत खूब, माशाअल्लाह, उस काम को इस्लामी तालीमात के मुताबिक कर लेना, तुम्हें अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल हो जाएगी। अगर तुम नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी फरमा दिया कि मैंने तुम्हें जामी दीन दे दिया, कामिल दीन दे दी, जामे शरीयत दे दी, अगर तुम नहीं करते, लोगों का तरीका तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों ने जो तरीका इजाद कर लिया तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भला मालूम हो रहा है, बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है, तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये अल्लाह के दुश्मन का तरीका है, यह तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि ये शैतान ने तुम्हारे लिए मुज़य्यन किया है, आरास्ता किया, तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है, बस तुम्हें तुम्हारे नफ्स को भला मालूम हो रहा है, तुम्हारा नफ्स का तकाजा ये कर रहा है, लिहाजा तुम जिंदगी गुजार रहे हो। अल्लाह ने फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम की तालीमात के मौजूद है, इस्लाम की तालीमात है,
कुरान की तालीमात है, नबी का तरीका तुम्हारे लिए अमल करने के लिए मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उसको बालाए ताक रख देते हो, पसे पुश डाल देते हो। तुम्हें अच्छा नहीं मालूम होता, तुम्हें समझ में बात नहीं आ रही है, लिहाजा तुम उसको छोड़ देते हो। और अल्लाह कहता कोई दीन, कोई तरीका, कोई रवाज तुम इख्तियार कर लेते हो और उसके मुताबिक तुम अमल करते हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ लफ्ज़ों में इरशाद फरमा दिया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, कि इस्लाम के अलावा कोई तरीका तुम ढूंढते हो और इख्तियार करते हो और उसके मुताबिक तुम अमल करते हो, अल्लाह के यहाँ वो अमल काबिल कबूल नहीं होगा। फलन युक़बल मिन, अल्लाह के यहाँ वो अमल काबिल कबूल नहीं होगा। चाहे तुम्हें जितना अच्छा मालूम हो रहा हो और जितना तुम्हें खूबसूरत नजर आ रहा हो और लोगों को वाहवाही जितना तुम्हें मिल रही हो, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कद्र कीमत नहीं है, कोई उसकी अहमियत नहीं है। जो भी तुम अमल कर रहे हो वह अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, जब आखिरत में पहुंचेंगे तो झोली खाली होगी। जिंदगी गुजारी नफसानी ख्वाहिशात पर, जिंदगी गुजारी लोगों को खुश करने के लिए, जिंदगी गुजारी मन को खुश करने के लिए, जी को खुश करने के लिए, अपने नफ्स को मगन करने के लिए जिंदगी गुजारी, रब को राजी करने के लिए, कुरान पर अमल करने के लिए, नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया जब आखिरत में पहुंचेगा झोली खाली होगी। नेकियां तो अल्लाह के यहाँ मरदूद थी, कोई अमल काबिल कबूल हुआ ही नहीं। वह फिल आखिरति मिनल खासिरीन, अल्लाह ने फरमाया जब आखिरत में पहुंचेगा तो झोली खाली होगी। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े साफ लफ्जों में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो। हम पहले सबसे पहला ही सबक भूल जाते हैं। कोई भी हमारा फंक्शन हो, कोई भी हमारा प्रोग्राम हो, कोई भी हमारा काम हो, तो हम भूल जाते हैं कि हम हैं क्या। सबसे पहला सबक ही हम भूल जाते हैं कि आखिर हम हैं कौन। अपना तारुफ, अपनी पहचान जब इंसान खो देता है तो फिर वो कहां जाएगा, कोई उसका आता पता नहीं होता। जब हम खुद अपने को नहीं जानेंगे तो फिर हम काम क्या करेंगे। अल्लाह कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, ऐ वो लोगो जो मोमिन हो गए हो। कुरान हम पढ़ते हैं ना, आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज कुरान की तिलावत की भी हमारे पास फुर्सत नहीं है। हम में से हर एक दिल पर हाथ रख के सोचे कि हम में से कितने लोग हैं जो रोजाना कुरान खोल कर देखते हैं। अजीब मामला है। वो कुरान जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुदल लिन्नास कहकर नाजिल फरमाया कि तमाम इंसानियत के लिए हिदायतनामा है। ये आज जो लोग उसके ऊपर ईमान रखते हैं, उनका यकीन है कि अल्लाह की किताब है, इसी पर चलने में हमारे लिए 100% कामयाबी है। इसके एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती है, सारी चीजें मालूम है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज कुरान को खोलने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। मोबाइल पर बैठकर घंटों हमारा वक्त गुजर जाता है, लेकिन अल्लाह की किताब पढ़ने के लिए आज हमारे पास फुर्सत नहीं है। कुरान पढ़ते, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर जब पढ़ते होंगे तो जो लोग पढ़ते होंगे उन्हें मालूम है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान में आता है ये, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत खिताब करता है, इस लफ्ज के जरिए से खिताब करता है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, किन लोगों खिताब करने के बहुत सारे तरीके हैं। खिताब किसी को अपने तरफ मुतवज्जा करना हो, बुलाना हो कोई काम के लिए, एक तरीका यह है कि उसका नाम ले ले और नाम लेकर पुकारे। बाप अपने लड़के को अपने तरफ बुला रहा है तो एक तरीका यह है कि उसका नाम लेकर बुला ले, ए जैद, ए उमर, ए बकर। और एक तरीका यह है कि जिसको बुला रहा है और जो बुला रहा है दोनों के दरमियान जो रिश्ता है उस रिश्ते का हवाला देकर कह दे। बाप अपने बेटे से कहे, ए बेटा इधर आ। बात समझ आ रही? एक तरीका ये है कि नाम लेकर उसको पुकारे, और दूसरा तरीका क्या है कि कहे कि ए बेटा इधर आ। बेटा कहने में जो प्यार है, मोहब्बत है, नाम लेने में वो चीज नहीं होती। नाम लेने में वो चीज नहीं होती है। तो कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब कहता है ना, उस रिश्ते का हवाला देता है जो जब एक बंदा कलमा तय्यबा और कलमा शहादत को अपनी दिल की गहराइयों में उतार लेता है और अल्लाह और बंदे के दरमियान जो रिश्ता कायम हो जाता है, उसी रिश्ते का हवाला देकर अल्लाह कहता है, ऐ वो लोगों जिन्होंने मुझे अपना रब मान लिया, अपना खालिक मान लिया, अपना मालिक मान लिया, अब तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजरनी चाहिए ताकि तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे मुआशरे के अंदर अमन हो, सुकून हो, इत्मीनान हो, कैसे तुम्हारी दुनिया भी बन जाए और तुम्हारी आखिरत भी बन जाए, कैसी तुम्हारी जिंदगी होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बाद वही काम बतलाता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां भी फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अब तुम्हारा काम ये है कि मुकम्मल तरीके से तुम इस्लाम को अपना लो, मुकम्मल तरीके से इस्लामी साची में ढल जाओ। ऐसा ना हो कि जो तुम्हें अच्छा मालूम हो, जो तुम्हें भला मालूम हो, जो तुम्हें तुम्हारे नफ्स पर बोझ मालूम ना हो उसको तो कर लो, और जो तुम्हारे नफ्स पर बोझ मालूम हो, गिरा मालूम हो, तो उसको तुम छोड़ दो। अल्लाह कह रहा है तुम्हारी जिंदगी, अब तुम मोमिन हो गए हो, तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान ला चुके हो, अब तुम्हारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारा कोई भी काम हो, तुम्हारा कोई भी मशगला हो, हर चीज में तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत व फरमाबरदारी को लाजिम पकड़ लो। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और देख लेना एक तुम्हारा दुश्मन शैतान है, उसकी तुम नक्शे कदम की पैरवी मत करना, क्योंकि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। उसे ये गवारा नहीं है कि तुम अच्छा काम करो, लिहाजा तुम उसकी बात को मत मानना। अल्लाह की बात को मानना, अल्लाह के रसूल की बात को मानना, कुरान की बात को मानना, इस्लाम की बात को मानना। शैतान की इत्तिबा मत करना, ख्वाहिशात की इत्तिबा मत करना। ये है मुआशरे की इस्लाह। अगर हमारी जिंदगी ऐसे गुजरेगी तो हमारा मुआशरा अमन वाला मुआशरा होगा, सुकून वाला मुआशरा होगा, इत्मीनान वाला मुआशरा होगा, हमारी दुनिया भी बनेगी और हमेशा हमेशा की जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी है, वो भी बनेगी। और अगर हम इस्लाम को छोड़ देते हैं, कुरान को छोड़ देते हैं, तो फिर याद रख लें आज मुआशरा जो बिगड़ा हुआ मुआशरा नजर आ रहा है, इससे भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग इस्लामी तालीमात को मुकम्मल तरीके से अपनी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे जनाब आली हज़रत मौलाना इजहारुल हक साहब कासमी, बड़ी खूबसूरत अंदाज में जो अपने इजलास का उन्वान है उसकी मुनासिबत से गुफ्तगू कर रहे थे। हाज़रीन किराम, और जिस नन्हे से शायर के इंतज़ार में अजीज़म हमजा अयाज, उनकी भी आमद हो चुकी है। कुछ ही लम्हों के बीच उनकी तशरीफ़ आवरी होगी स्टेज पे।
और जिस खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना शकील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनकी भी आमद हो चुकी है। बराहे करम गाड़ी के पास भीड़ न लगाएं, बराहे करम गाड़ी के पास भीड़ न लगाएं। वो नन्ना से शायर आपके बीच आने वाले हैं। एक बार जोरदार अंदाज में नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमज़े अयाज शायर इस्लाम जिंदाबाद। हाज़रीन किराम, बड़ी खूबसूरत बात कही है, दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। दबदबे की सल्तनत हमारे चेयरमैन साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं और नन्ना से शायर अजीजम हमजा अयाज सल्लमहु, उनकी भी आमद हो चुकी है। हमजा अयाज जिंदाबाद, माशाअल्लाह उनकी भी आमद हो चुकी है। बस चंद लम्हों के बीच स्टेज पर आने वाले हैं हमजा अयाज। बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह हमजा अयाज जिंदाबाद। अर्ज किया है, तवज्जो, आप तशरीफ रखिए, जो जहां है वहीं बैठ जाएं। बराए करम ये बीच में जो खला है इसको खाली ही रखा जाए। ये जगह को अपनी नशस्तों को लेकर बैठे और अपनी जगह को लेकर के बैठ जाएं। अर्ज किया है बड़ी खूबसूरत अंदाज में, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। हमारे जेके मीडिया मुशायरा बड़ी ईमानदार जावेद कलीम साहब बड़ी ईमानदारी के साथ कैच कर रहे हैं, पूरे स्टेज को कवर कर रहे हैं। कल ये सारा का सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। जामिया अरबिया सिराजुल उलूम के शहर काजी हजरत अल्लामा मौलाना मुर्तजा साहब और उनके दिगर रोफका जनाब कारी साहिबान, मदरसा अरबिया रियाजुल उलूम कस्बे हरिहास के तमाम असातिज़ा और जमालाता, और ऐसे ही हमारे मदरसा शमसुल उलूम और नौजवान कमेटी की सारी मेहनतें रही हैं कि आज इतने बड़े अजीम शायर, बहुत खूबसूरत नन्ना से शायर हमजा अयाज की आमद हो चुकी है।